नमस्ते। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट स्कोप के बारे में बात करेंगे, जो कि क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड कोड लिखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम देखेंगे कि स्कोप कैसे डिसाइड करता है कि वेरिएबल्स कहां एक्सेस हो सकते हैं और आपके प्रोजेक्ट्स को स्ट्रक्चर करने में कैसे मदद करता है। हम वेरिएबल विजिबिलिटी और एक्सेस कंट्रोल कवर करेंगे। फिर हम कोड ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को देखेंगे। उसके बाद हम स्कोप हायरार्की और चेन डिस्कस करेंगे और अंत में हम इफेक्टिव स्कोप मैनेजमेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और पैटर्न्स सीखेंगे। चलो ग्लोबल स्कोप से शुरू करते हैं। वेरिएबल्स और फंक्शंस जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, उन्हें ग्लोबल स्कोप माना जाता है। इसका मतलब है कि उन्हें आपके प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। वो आपके कोड में हर जगह एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स यूज करने से नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और आपके कोड के ओवरऑल स्ट्रक्चर को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्लोबल स्कोप यूज करना अवॉइड करने की रेकमेंडेशन दी जाती है। यहां एक एग्जाम्पल है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम ग्लोबल वार है, कीवर्ड वार के साथ, और इसको स्ट्रिंग आई एम ग्लोबल से इनिशियलाइज किया है। इसी तरह हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम ग्लोबलेट है, कीवर्ड लेट के साथ, और इसको स्ट्रिंग आई एम ऑल्सो ग्लोबल से इनिशियलाइज किया है। और अंत में हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है जिसका नाम ग्लोबल अंडरस्कोर कॉन्स्ट है और इसको स्ट्रिंग आई एम अ ग्लोबल कांस्टेंट से इनिशियलाइज किया है। फंक्शन सम फंक्शन के अंदर सारे ग्लोबल वेरिएबल्स ग्लोबल वार, ग्लोबलेट और ग्लोबल अंडरस्कोर कॉन्स्ट को एक्सेस किया जा सकता है और मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अब फंक्शन स्कोप को एक्सप्लोर करते हैं। वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। इससे आपके कोड को ऑर्गेनाइज्ड रखने और नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से बचने में मदद मिलती है। आउटर फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसका नाम मैसेज है, लेट कीवर्ड यूज करके। ये वेरिएबल सिर्फ आउटर फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। इसी तरह एक फंक्शन इनर फंक्शन डिक्लेयर किया गया है जिसमें एक वेरिएबल रिप्लाई डिक्लेयर किया गया है लेट कीवर्ड यूज करके। इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के स्कोप में डिक्लेयर किए गए वेरिएबल मैसेज को एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर हम वेरिएबल रिप्लाई को इनर फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो एरर आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिप्लाई का स्कोप इनर फंक्शन तक लिमिटेड है। इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन के अंदर इन्वोक किया जा सकता है। यह डायग्राम में विजुअली दिखाया गया है। चलो फंक्शन स्कोप में और डीप डाइव करते हैं। हर फंक्शन अपना आइसोलेटेड स्कोप क्रिएट करता है जिससे वेरिएबल नेम कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट होते हैं। इस एग्जाम्पल में हम दो वेरिएबल्स देखते हैं जिनके सेम नेम है काउंटर। एक ग्लोबल वेरिएबल है, 0 से इनिशियलाइज किया हुआ, और दूसरा फंक्शन इंक्रीमेंट के अंदर डिक्लेयर किया गया है, 1 से इनिशियलाइज किया हुआ। जब इंक्रीमेंट फंक्शन इन्वोक होता है तो लोकल वेरिएबल काउंटर यूज होता है और वो ग्लोबल काउंटर वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करता है। ऑल्सो फंक्शन पैरामीटर्स भी फंक्शन तक स्कोप्ड होते हैं, बिल्कुल लोकल वेरिएबल्स की तरह। ग्रीट फंक्शन में नेम और मैसेज सिर्फ ग्रीट फंक्शन के स्कोप के अंदर एक्सेसिबल है। अगर आप इन वेरिएबल्स को ग्रीट फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको एरर मिलेगा क्योंकि वह इस फंक्शन के बाहर अनडिफाइंड है। इसके अलावा लोकल वेरिएबल्स आउटर स्कोप वेरिएबल्स को शैडो करते हैं अगर उनके सेम नाम हो। इसका मतलब है कि अगर सेम नाम का वेरिएबल लोकल और आउटर स्कोप दोनों में एग्जिस्ट करता है तो लोकल वेरिएबल फंक्शन के स्कोप के अंदर प्रायोरिटी लेगा। ये एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हमें फंक्शंस के स्कोप को बेटर मैनेज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, चलिए ब्लॉक स्कोप डिस्कस करते हैं। वेरिएबल्स जो लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं किसी ब्लॉक के अंदर, जैसे कि इफ स्टेटमेंट या लूप, तो वो सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। दिए गए कोड एग्जाम्पल में अगर कोई वेरिएबल लेट या कॉन्स के साथ किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है तो वो ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल वार कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है तो वो ब्लॉक के बाहर एक्सेस किया जा सकता है,
क्योंकि var का स्कोप फंक्शन तक लिमिटेड होता है। वेरिएबल्स जो लेट और कॉन्स के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं और हॉइस्टेड नहीं होते हैं, जबकि var कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स फंक्शन स्कोप्ड और हॉइस्टेड होते हैं। ब्लॉक स्कोप इफ स्टेटमेंट्स, लूप्स, स्विच केसेस और स्टैंडलोन ब्लॉक्स पर अप्लाई होता है। एक विजुअल डायग्राम दिया गया है जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। रेड एरो इलस्ट्रेट करता है कि var ब्लॉक से एस्केप कर जाता है। ग्रीन एरो इलस्ट्रेट करता है कि लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं। अब मॉड्यूल स्कोप एक्सप्लोर करते हैं। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ES6 मॉड्यूल्स कोड को एनकैप्सुलेट करने और स्कोप को इफेक्टिवली मैनेज करने का एक तरीका प्रोवाइड करते हैं। हर मॉड्यूल का अपना स्कोप होता है, जिससे वेरिएबल्स और फंक्शंस बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहते हैं जब तक उन्हें एक्सप्लिसिटली एक्सपोर्ट ना किया जाए। ये एनकैप्सुलेशन नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने और हर मॉड्यूल के अंदर स्टेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। यहां दिखाया गया कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक वेरिएबल काउंटर मैथ्यूटल्स मॉड्यूल के लिए प्राइवेट है और सिर्फ इसके अंदर एक्सेस किया जा सकता है। ऐड और गेट काउंट फंक्शंस को एक्सपोर्ट किया जा सकता है और app.js जैसे दूसरे मॉड्यूल में यूज किया जा सकता है। app.js में काउंटर वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है, सिर्फ ऐड और गेट काउंट को एक्सेस किया जा सकता है और ये मैथ्यूटल्स.js से अपना स्कोप मेंटेन करते हैं। मॉड्यूल्स सिंगलटन्स होते हैं। सेम मॉड्यूल मल्टीपल जगहों पर इंपोर्ट करने से सेम स्टेट शेयर होता है। आप मल्टीपल वैल्यूज के लिए नेम्ड एक्सपोर्ट्स यूज कर सकते हैं या किसी मॉड्यूल से सिंगल मेन वैल्यू के लिए डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज कर सकते हैं। चलिए क्लोजर स्कोप को डीप डाइव करते हैं। एक क्लोजर तब फॉर्म होता है जब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है, जिससे एक स्कोप क्रिएट होता है जो अपने आउटर स्कोप में वेरिएबल्स तक एक्सेस मेंटेन करता है, डेटा प्राइवेसी प्रिजर्व करता है और आउटर फंक्शन के रिटर्न होने के बाद परसिस्टेंट स्कोप क्रिएट करता है। यहां दिया गया एग्जाम्पल दिखाता है कि फंक्शन क्रिएट काउंटर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें 3 फंक्शंस हैं: इंक्रीमेंट, डेक्रीमेंट और गेट काउंट। क्रिएट काउंटर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स डायरेक्टली बाहर एक्सेसिबल नहीं है। स्कोप मेंटेन रहता है चाहे आउटर फंक्शन रिटर्न हो गया हो। हर क्लोजर का अपना इंडिपेंडेंट स्कोप होता है जो इसे प्राइवेट स्टेट क्रिएट करने के लिए परफेक्ट बनाता है। एक डायग्राम दिखाता है कि क्लोजर कैसे काम करता है। वेरिएबल्स और फंक्शंस क्लोजर के अंदर एनकैप्सुलेट होते हैं। एरो क्लोजर के अंदर के फंक्शंस का क्लोजर के वेरिएबल्स तक एक्सेस रिप्रेजेंट करता है। चलिए क्लोजर्स के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। क्लोजर्स वेरियस जावास्क्रिप्ट डिजाइन पैटर्न्स में यूज होते हैं। उनमें से एक है मेमोजेशन। मेमोजेशन में एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल्स के रिजल्ट्स स्टोर करना शामिल है ताकि रिडंडेंट कैलकुलेशंस अवॉइड किए जा सके। यहां मेमो इस फंक्शन एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जो फंक्शन रिजल्ट्स कैश करता है। क्लोजर्स पार्शियल एप्लीकेशन के लिए भी यूज होते हैं। पार्शियल एप्लीकेशन आपको एक एग्जिस्टिंग फंक्शन के कुछ आर्ग्यूमेंट्स को प्रीफिल करके नए फंक्शंस क्रिएट करने देता है। पार्शियल फंक्शन फंक्शन और आर्ग्यूमेंट्स को लेता है और एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जिसमें वह आर्ग्यूमेंट्स प्रीफिल्ड होते हैं। इससे नया फंक्शन सिंपलर और यूज करने में आसान हो जाता है। क्लोजर्स डेटा प्राइवेसी के लिए प्राइवेट वेरिएबल्स और मेथड्स क्रिएट करके यूज होते हैं। ये पार्शियल एप्लीकेशन और करीन यूज करके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस क्रिएट करके फंक्शन फैक्ट्रीज क्रिएट करने में हेल्प करता है। और अंत में क्लोजर स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। फंक्शन कॉल्स के बीच परसिस्टेंट स्टेट मेंटेन करने के लिए बिना ग्लोबल वेरिएबल्स पर रिलाई किए। क्लोजर्स जावास्क्रिप्ट डिजाइन पैटर्न्स और फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एक फंडामेंटल पार्ट है। अब स्कोप चेन और वेरिएबल लुकअप को समझते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सर्च करता है, स्कोप चेन को फॉलो करते हुए। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एक वेरिएबल जिसका नाम ग्लोबल है किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया है। फिर एक फंक्शन जिसका नाम आउटर है डिक्लेयर किया गया है, जिसमें एक वेरिएबल आउटरवार डिक्लेयर किया गया है। फंक्शन आउटर के अंदर एक और फंक्शन जिसका नाम इनर है डिक्लेयर किया गया है,
जिसमें इनर डिक्लेयर किया गया है। जब इनर फंक्शन इन्वोक होता है तो वो पहले अपने लोकल स्कोप में सर्च करता है और इनर फाइंड करता है। फिर वो आउटर स्कोप में देखता है और आउटर फाइंड करता है। फिर वो ग्लोबल स्कोप में ऊपर जाता है और ग्लोबल फाइंड करता है। अगर उसे किसी भी स्कोप में कोई वेरिएबल नहीं मिलता है तो वो रेफरेंस एरर थ्रो करता है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को लुकअप करने में एक सीक्वेंस फॉलो करता है। पहले वो लोकल स्कोप में चेक करता है, फिर वो आउटर फंक्शन स्कोप में जाता है और फाइनली वो ग्लोबल स्कोप चेक करता है। ये ऑर्डर डायग्राम में विजुअलाइज किया गया है। अंत में चलिए जावास्क्रिप्ट में स्कोप मैनेज करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सप्लोर करते हैं। हमेशा स्ट्रिक्ट मोड यूज करें ताकि एक्सीडेंटल ग्लोबल वेरिएबल क्रिएशन प्रिवेंट हो। स्ट्रिक्ट मोड का यूज एक्सीडेंटल एरर्स को भी प्रिवेंट करता है। हमेशा वेरिएबल्स को स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्कोप में रखें ताकि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो। बेटर स्कोपिंग कंट्रोल और क्लियर कोड के लिए हमेशा लेट और कॉन्स्ट को वार पर प्रेफर करें। लास्टली, ES6 मॉड्यूल्स यूज करें कोड को ऑर्गेनाइज करने और फंक्शंस और वेरिएबल्स की विजिबिलिटी कंट्रोल करने के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बैड प्रैक्टिस कोड में वेरिएबल्स एक्सीडेंटली ग्लोबल स्कोप में क्रिएट हो जाते हैं, जिससे अवॉइड करना चाहिए। हमेशा वेरिएबल्स को लोकल स्कोप में क्रिएट करें, लेट या कॉन्स्ट यूज करके। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हम कैसे मॉड्यूल्स को कोड ऑर्गेनाइज करने और एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज करके विजिबिलिटी कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करके आप अपने कोड को क्लीन और मेंटेन करने में आसान बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।